दुर्ग पुलिस के द्वारा मोहन नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक सनसनी हत्या का आज खुलासा किया गया है। एक प्रेमी और प्रेमिका के अलावा उसके अन्य साथी के द्वारा मिलकर एक 90 वर्ष की महिला को मौत का घाट उतार दिया गया है। यह मामला जो प्रेमिका है, ये प्रेमिका गिरधारी नगर निवासी श्रीमती सुप्रिया यादव है और उसके प्रेमी गंडई निवासी उमेश साहू है और उसके जो अन्य साथी का नाम प्रदीप जंगेल। इन तीनों ने मिलकर एक साजिश के तहत 90 वर्ष की महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। मैं हूं राहुल कुमार शर्मा। आइए इस मामले को पूरी तरह से जानने के लिए हम चलते हैं आपको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। यही था कि वो महिला की बॉडी हो सकती है, लेकिन जब ज़्यादा पतासाजी किया गया तो पता चला कि वो महिला अपने मायके गंडई में एक दिन पहले पहुंची थी। तो पूरे मामले में संदेह होने पर महिला को यहाँ पर ला करके पूछताछ किया गया तो महिला ने बताया कि उसका एक उमेश साहू नाम के व्यक्ति से संबंध था, जो कि गंडई का ही रहने वाला है, और इन लोगों ने मिलकर के साजिश रची थी ताकि वो अपना घर छोड़ करके जाए और उसके साथ रह सके। और साजिश के तहत इन लोगों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या की। हत्या के बाद उस बॉडी को इसके घर पे ला करके इन्होंने जलाया और साथ में इसके कुछ जो पायल बिछिया वगैरह उसके बॉडी के पास में रख दिए ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि इसी की बॉडी है। और उसके बाद फिर ये लोग वहाँ से निकल गए। हालांकि जब इनका मन बदला महिला का तो फिर इसने मना कर दिया इसके साथ रहने से और ये वापस अपने मायके आ गई। सूचना मिलने पर हमने जो तीनों आरोपी हैं इसमें उमेश साहू, जिसने कि बुजुर्ग महिला को तकिया से दबा करके उसकी हत्या कर दी थी, जो उसके पास इलाज कराने आई हुई थी, और उसका साथी है प्रदीप जंगेल और सुप्रिया यादव, तीनों को हिरासत में लिया गया और न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। किन धाराओं के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई? इनके ऊपर धारा 302, 120B, 201, 34 और भी रेलेवेंट जो धाराएं होंगी उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो सर, अहम सुराग किस चीज़ को मानते हैं, सीसीटीवी या बेसिक? इसमें दोनों ही एंगल पे काम चल रहा था। सीसीटीवी का फुटेज हमको मिला था। सीसीटीवी फुटेज मिलने से हमको ये अंदाज़ा हो गया था कि रात में कुछ लोग यहाँ घर पे आए थे और वहाँ से निकले थे, और इसी बीच हमारी टीमें फील्ड पे काम कर रही थी तो पता चला कि गंडई में इसकी ऑलरेडी ये जो महिला है वो उपस्थित है अपने मायके में। तो दोनों फील्ड और टेक्निकल इनपुट्स को साथ में लेकर के हम लोगों ने केस को क्रैक किया है। तो दिनांक 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात जो थी, तो उस दौरान मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरधारी नगर है, वहाँ से सूचना मिली कि एक घर में आग जली हुई और संभवतः कोई बॉडी उसमें जल रही है। सूचना मिलने पर थाना की टीम तत्काल वहाँ पर पहुँची। 112 की और थाना की टीम दोनों वहाँ पर पहुँची और प्रथम दृष्टया देखने पर यह प्रतीत हो रहा था कि कोई आग में झुलस करके किसी की मृत्यु हो गई और इतनी बुरी तरीके से बॉडी जली हुई थी कि उसका पहचान करना मुश्किल था। घर पे जो सदस्य थे उन लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि घर की जो छोटी बहू है वो सुप्रिया यादव, वो वहाँ पे मौके पर उपस्थित नहीं थी। तो इससे ये समझ आ रहा था इनिशियली कि शायद ये उन्हीं की लाश हो सकती है या उन्हीं की बॉडी हो सकती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मर्ग कायम किया गया और शव को अपने कब्जे में लिया गया और शव को पोस्टमार्टम हेतु, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से शव जल चुका था, तो उसको पोस्टमार्टम हेतु राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया था। इस दौरान हम लोग इसी एंगल पे पूछताछ कर रहे थे घर वालों से कि कहीं कोई आपसी विवाद रहा हो जिस कारण से कोई ऐसी घटना घटी हुई। उस दौरान हम लोगों को ये सूचना मिली कि जो सुप्रिया यादव, जिसको अभी तक लापता समझा जा रहा था या जिसके उस बॉडी का होने का संदेह हो रहा था, वह अपने मायके से थोड़ी दूर पे कहीं पे बेहोश अवस्था में मिली है। और जब उसको वहाँ से 112 वालों ने घर पहुँचाया तो उसने साफ साफ यही कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, और उसकी बॉडी में जो है वो बंधन सिंदूर वगैरह लगे हुए थे, तो कुछ इसमें तंत्र मंत्र की भी आशंका जाहिर हो रही थी। इस दौरान फिर क्योंकि हमारे थाना क्षेत्र में मर्ग कायम था, तो मोहन नगर और ACCU की टीमें लगातार इसमें साथ में काम कर रही थी। तो एक टीम वहाँ पर भेजा गया और सुप्रिया यादव को ला करके यहाँ पर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके बयान में थोड़ा विरोधाभास आने पर थोड़ा और गहराई से पूछताछ किया गया, तो फिर उसने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है उसने अपने एक मित्र के साथ मिलकर के रची थी। इसमें कहानी ये थी कि सुप्रिया यादव का उमेश साहू नाम का एक व्यक्ति है जो इसके मायके गंडई में
एक झोला छाप डॉक्टर टाइप का काम करता है, उसका मेडिकल स्टोर भी है वहाँ पर, और इससे पहले से ही इसकी जान पहचान थी और इन दोनों के बीच में संबंध था। शादी के बाद भी काफ़ी समय तक इनका जो संबंध है वो कायम ही था, और अभी कुछ दिनों से ये बार बार उससे यही कह रही थी कि मैं अपना घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं अपने घर में खुश नहीं हूँ। तो उमेश साहू ने उसको दिलासा दिया हुआ था कि मैं तुम्हारा कोई ना कोई व्यवस्था मैं करूँगा जिससे तुम घर से बाहर निकल सको। और फिर 14 तारीख को उमेश साहू, जो कि क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर का काम करता था, लोग उससे इलाज कराने आते थे, तो वहाँ पर एक 90 वर्ष की महिला इसके पास लगातार इलाज कराने के लिए आती थी, जिसका नाम है सुरजाबाई मरकाम। ये 14 तारीख को इनके यहाँ पर आई हुई थी। तो सुप्रिया यादव ने शुरू में हमको जो बताया उसके बेसिस पे ये पता चला कि ये जो घटनाक्रम है इसमें इसकी बॉडी प्रतीत हो ऐसा ये दिखाने के लिए अपना पायल बिछिया वगैरह वहाँ पर घटनास्थल में से छोड़ा था, और उमेश साहू ने एक बॉडी यहाँ पर ला करके रखी थी, इतना इसने हमको बताया सुप्रिया यादव ने। इसकी सूचना पर हमने उमेश साहू को पकड़ा। उमेश साहू ने भी शुरू में हम लोगों को, पुलिस को थोड़ा सा अलग अलग कहानी बताने का प्रयास किया। उसने कहा कि मॉर्चरी से उसने बॉडी खरीद करके वहाँ पर प्लेस किया है, लेकिन जब थोड़ा और ज़्यादा पुलिस ने पता साझी की तो ये पता चला कि गंडई क्षेत्र से ही उसी दिनांक से 14 तारीख के दिनांक से एक बुजुर्ग महिला जो है सुरजाबाई मरकाम, वो लापता है और उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हुई है। उस एंगल पे जब पूछताछ चालू की तो फिर वो टूट गया और उसने फिर सारी कहानी बताई। सुरजाबाई मरकाम उसके पास इलाज करने आई थी, जिसको उसने दवाई दे करके बेहोश कर दिया और बेहोशी की हालत में ही तकिए से उसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात उसने अपने एक दोस्त प्रदीप जंगेल को ये बात बताई। प्रदीप जंगेल के साथ मिल करके दोनों गाड़ी से मोहन नगर, ये जो घटनास्थल है यहाँ पर आए। यहाँ पर सुप्रिया यादव को पहले से इन लोगों ने कॉन्फिडेंस में ले रखा था। उसने इनको घर के अंदर एंट्री दी और घर पे बॉडी को रख करके उसमें अपना सामान रख करके पेट्रोल से इन्होंने बॉडी को आग लगाया और फिर वहाँ से फरार हो गए। वहाँ घटनास्थल से जाने के बाद जब ये अपने मायके पहुँची तो इसको रात में ये उमेश के साथ ही रही। फिर सुबह सुबह इसको अपने बच्चों की याद आने लगी तो इसने कहा कि मैं बच्चों के साथी के पास ही जाना चाहती हूँ। फिर इन लोगों ने ये शरीर में सिंदूर और चंदन वंदर ये सब लगाने वाली कहानी रची ताकि पुलिस को गुमराह कर सकें और कोई तंत्र मंत्र का इसमें एंगल डाल सकें, और वैसा पूरा शरीर में मल करके ये एक जगह जाकर बेहोश होने का नाटक की। पूरी कहानी जो है वो पुलिस ने तीनों जो इसमें अक्यूज़ ने उनको अरेस्ट किया है और तीनों से अलग अलग ये कहानी तक की तस्दीक की गई है। तीनों ने पूरे घटनाक्रम का एक ही जैसा ब्यौरा दिया है। तीनों को ही अभी न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। इसमें मेन जो आरोपी उमेश साहू है जिसने हत्या किया था, और उसके साथ सुप्रिया यादव जो उसकी प्रेमिका भी थी और जिसके घर पे बॉडी जलने के निशान हमको मिले थे, और प्रदीप जंगेल जो उस घटना में उमेश साहू के साथ में था। तीनों को न्यायिक रिमांड पे मतलब हिरासत में ले लिया और न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। हाँ, 14 अगस्त को उसे घर पहुंची थी। रात में उसकी हत्या करके उसने जो दवाई वाला फ्रीज़र रहता है उस फ्रीज़र में उसकी बॉडी को रात भर रखा हुआ था, और 15 अगस्त को फिर मौका मिलने पर रात में इसने अपने दोस्त से और सुप्रिया से बात करके गाड़ी में बॉडी भर करके वो घटनास्थल तक लेकर आया था। हत्या जो है वो गंडई में की गई थी सर। हाँ, मेडिकल स्टोर में। सर, ये प्रिया यादव जो अभियुक्त है इसके घर में कोई नहीं था सर जब लाश रखी गई? वो खुद थी, क्योंकि घर के सारे सदस्य सोए हुए थे और ये दरवाज़ा खोल करके उन लोगों को आसानी से इसने एंट्री दे दिया, तो बाहर घर वालों को भनक नहीं लगी कि इस बीच क्या चल रहा है यहाँ पे। सर, जब जिस समय आग लगाया गया, आग लगाने से जो पूरा मतलब वो एरिया में जब आग लगी और कुछ आसपास की चीज़ें जब जलने लगी तो फिर इन लोगों को अंदाज़ा हुआ तो ये लोग आए। जिस समय ये मिली थी अपने मायके एरिया में, तो ये बेहोशी की हालत में, उस समय सूचना मिली थी कि एक महिला बेहोशी की हालत में, तो वहाँ की 112 और पुलिस ने इसको रेस्क्यू किया था और घर वालों के सुपुर्द किया था। तो उमेश कौन है आरोपी हम पीछे? कौन है भाई उमेश? नहीं, मृतक के परिवार वालों को वहीं पे
बॉडी राजनांदगांव गई थी, वहीं से उनके परिवार वालों को जानकारी दे करके बॉडी सुपुर्दनामा कर दे दिया। ये भूमिका इसने बनाया एक उसको मारने के लिए, कैसे कहाँ से देखा, कैसे इसके दिमाग में आया इतना? आजकल टीवी पे मूवीज़ में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें इस तरीके के आइडियाज़ मिलती रहती हैं, तो ये भी उसी तरीके से टीवी प्रोग्राम वगैरह देख करके इसमें इस तरीके का आइडिया लिया। हाँ, क्राइम पेट्रोल ही होगा मोस्ट ऑफ। बस एक बात सर, जैसे इसने बेहोश का जो नाटक किया कि मैं बेहोश हो गई, ये क्यों किया ऐसा इसने? जब ये लोगों का शुरू में प्लान तो ये था कि इस तरीके की घटना करके ये लोग गायब हो जाएंगे, बट फिर महिला को बच्चों की याद आने लगी, उसको लगा कि मैं बच्चों को छोड़ के नहीं रह सकती और अब वापस जाने से फंस जाएंगे, तो इन लोगों ने फिर ये नाटक रचा कि कम से कम कुछ हम लोग तंत्र मंत्र का, कि कोई तंत्र मंत्र करने हमको लेकर आया था, फिर उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं मालूम, घटनाक्रम क्या हुआ हमको नहीं मालूम, मतलब पुलिस को गुमराह करने के लिए एक अलग एंगल पे ले जाना चाह रहे थे। करने के लिए जो उमेश है वो भी इसका उसने आइडिया दे, खुद में आइडिया गया खुद ही में इसका अभी तक जो पूछताछ में पता चला कि खुद से इसके दिमाग में आइडिया आया था। सर महिला के बच्चे कितने बड़े हैं? इसमें जादू टोना का जो धारा लगती है लगी क्या? नहीं, जादू टोना वाली धारा इसमें इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि वो टोना जो एक्ट है, टोनी प्रताड़ना एक्ट जो है, वो किसी व्यक्ति ने अगर किसी सामने वाले को टोनी कह करके या उस तरीके से एक्यूज़ किया तब लगता है। इसने खुद नहीं, इसने खुद ब खुद, और ये तंत्र मंत्र, मतलब इसमें जादू टोना का कुछ वो नहीं था, तंत्र मंत्र का इसने नाटक रचा था। उमेश शादीशुदा था क्या? ये लोग कहाँ रहने वाले, कहाँ थे? उसके बाद गंडई के रहने वाले हैं, गंडई के रहने वाले हैं। उमेश की भी शादी हो चुकी है। लड़की का चेहरा खुलवा देंगे सर, बाकी लोग भी आरोपी हैं, लड़की भी? नहीं, लड़की का चेहरा नहीं खुला। वो प्लानिंग क्या थी सर, कहाँ जाके रहते हैं? अभी वो प्लान इन लोग कर ही नहीं पाए थे। अगर वो प्लान करते तो सीधे रातों रात निकल जाते। इन लोग का पहले प्लान था कि एक बार घटना करके उसके बाद फिर ये डिसाइड करने वाले थे, बट उससे पहले इसका मन बदल गया और ये कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। सर सरेंडर किए हैं कि पकड़े हो? क्या भूमिका है? सर जंगील हाँ, प्रदीप जंगील इसका मित्र है, रायपुर में रहता है, और इसके मित्र ने जब इसने ये घटना किया उसके बाद अपने मित्र को खबर किया कि ऐसी ऐसी घटना किया हूँ मैं, तो ये क्योंकि पुराने दोस्त थे तो इसने इसका सहयोग किया। प्रदीप कौन इनमें? सर घटना के दिन क्या था? हाँ, बॉडी लेकर के ये लोग ही आए थे गाड़ी में। सर ये तीनों पे एक ही धारा लगेगी सर? 302 की धारा लगेगी, दोनों एक पे अलग लगेगी? 302, 201, धारा 34 जब आ जाती है तो सारे के ऊपर, और 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये बॉडी को रखे कैसे थे वहाँ पर? घर पे रखे? फ्रीजर में रखे थे। नहीं, यहाँ पर लाकर जो आग जलाए हैं उसको वो प्रक्रिया कैसे हुई? किसी का कार में लेकर आए थे, कार से बॉडी निकाले हैं, और बाथरूम का जो एरिया था उसके सामने में प्लेस किया है। बाथरूम था, स्टोर रूम था, बाथरूम को स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया। बाथरूम को स्टोर रूम में कन्वर्ट किया हुआ था, वहाँ पे बॉडी को रखे और उसमें माचिस मार, पेट्रोल डाल के माचिस मार। कोई नहीं था घर के अंदर में सब 1:30-2 बजे की बात है, सब सो रहे थे। इसने मौका देखा कि जब घर वाले सब सो रहे हैं उस समय ये काम करते हैं, क्योंकि ये खुद अंदर में इन्वॉल्व थी, तो इसने दरवाज़ा खोल दिया तो कहीं दरवाज़ा तोड़ने या पीटने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कोई तरीके, लेडी कहाँ थी सर? यहाँ थी कि ये गड्ढे में थी? नहीं, यहीं पर थी, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये घर के अंदर थी। इसने दरवाज़ा खोला, उनको घर आने दिया, अंदर लाकर बॉडी रखे, बॉडी को जलाया, उसके बाद ये तीनों साथ में वापस गए। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर नया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।